नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आजादी की मांग कर रहे लोगों पर पाक फौज ने अंधाधुंध फायरिंग की। सड़कों पर लाशें ही लाशें बिछ गई। पीओके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी डराने वाली है। मुनीर की फौज ने पीओके की पुलिस को भी नहीं बख्शा। कई पुलिस वालों को गोलियों से उड़ा दिया गया। वहीं पीओके की जनता का गुस्सा अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है। 29 सितंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लोग बिजली संकट से, महंगे बिल से, इंटरनेट ब्लैकआउट से और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, जिसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत ने दोहराया है कि पाकिस्तान को इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह से अवैध और जबरन है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब भारत पीओके को लेकर बड़ा ऑपरेशन छेड़ने वाला है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीओके से जो तस्वीरें आ रही हैं डॉक्टर साहब, वो काफी डराने वाली, लेकिन भारत ने जो सख्त प्रतिक्रिया दी है, तो क्या अब भारत एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है पीओके को लेकर? देखिए, ऐसा बहुत कम कोइंसिडेंस होता है जी। जब आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और विदेश मंत्रालय एक ही मुद्दे पे अलग अलग जगह एक साथ बयान देते हैं। तो हिंदुस्तान में तो सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड होती हैं। एयर चीफ ने बताया कि कैसे 12 उनके लड़ाकों को हमने मार गिराया जी। कैसे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 314 किलोमीटर दूर मूविंग आवाज सिस्टम को हमने मार गिराया। और आर्मी चीफ बता रहे हैं, सुधरे नहीं तो तुम्हारे भूगोल को बदल देंगे। ठीक। और उसके बाद जायसवाल साहब अवतरित होते हैं। वो कहते हैं, गड़बड़ कर रहे हो कि वहां पे अत्याचार हो रहा है। ये तो मालूम है कि अत्याचारी लोग हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? अत्याचार वहां हो रहा है जो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से जिस जमीन को कब्जा कर रखा है। जी। जमीन किसकी है? पीओके किसका है? हिंदुस्तान का है। आर्मी चीफ कह रहे कि अब भूगोल बदलने का टाइम आ गया। और यहां तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, यह सोचना भी नहीं पड़ेगा। और इसीलिए दिस इज द रीजन, खबर जो है 11-12 का और हिंदुस्तान के मीडिया का तो अलग कहानी है। भगवान बचाए ऐसे देशद्रोहियों से। जिस देश में खाएंगे उसी में वो घून लगाएंगे, उसको खत्म करेंगे। परसों से आंकड़ा 12 ही चल रहा है। परसों से 12 का ही आंकड़ा चल रहा है। वो आर्मी वाले मुनीर बताएगा हिंदुस्तान की मीडिया को कितने लोग मारे गए हैं। चौथे दिन और 5वें दिन, आज छठा दिन है जी, किसी की मौत ही नहीं हुई। भाई, कम से कम ट्विटर को देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो। अंधाधुंध गोली चलाई जा रही है। अंधाधुंध गोलियां कहां चल रही है? 5-5 शहरों में गोलियां चलेगी तो लोग घायल भी होंगे, मरेंगे भी। जो जानकारी आ रही है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 300-350 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं क्योंकि गोलियां लगी है उसको। हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया मक्कारों से भरा पड़ा हुआ है। बवाल मचा हुआ है वहां पे। अत्याचार की जो है सारी सीमाएं लांघ दी गई है। पुलिस वाले पहले उसको रोकने के लिए आए जी, उनको भगा दिया लोगों ने। और बहुत सारे लोकल पुलिस वाले जो थे वो साथ हो लिए। बहुत लोगों को किडनैप कर लिया। फिर वो जो प्रोसेशन है वो आगे ना बढ़े तो कायर मुनीर ने वहां पे कंटेनर रख दिए कि रास्ता ब्लॉक हो जाए। कंटेनर आप समझ रहे हैं कि ट्रक के ऊपर जो है वो सारी चीजें होती है। वहां पे रख दिया, लोगों ने उठाकर उसको नदी में फेंक दिया।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन लोगों ने रेंजर्स को लगा दिया। जैसे बीएसएफ है वैसे ही रेंजर है, वहां पे रेंजर्स को खुली छूट दी गई, गोली मारो, जिसमें मौतें हुई। और इस कायर कौम के फील्ड जनरल का आप देखिए क्या सिस्टम है। जहां प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां 20 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, वहां से आर्मी वाले शेलिंग कर रहे हैं। 12 लोग मरे हैं। बकवास कर रहा है हिंदुस्तान का मीडिया। ये पाकिस्तान की तरफ से जो आता है लिख करके बस वही। मीडिया वालों को वहां बोलना अलाउड नहीं है। वो लोग परसों का आंकड़ा चला रहे हैं, हिंदुस्तान वाले भी फोटोकॉपी कर रहे हैं, उसी का ही चला रहे हैं। किसी ने बताया नहीं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वहां पे बहुत सारे जो वो लोग कश्मीरी पीओके के लोग, वहां के पत्रकार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहा, वो आर्मी वाले आगे, पुलिस वाले आगे, मार मार के पत्रकारों को भगाया गया कि बकवास करना बंद करो। तो ये तो सूरत हाल है। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान, जब भाई आर्मी उतारनी पड़ जा रही है तो इसका मतलब आपके हाथ से स्थिति जो है कंट्रोल के बाहर है। वो आतंकवादी थोड़ी है लोग, वो आतंकवादी हैं जो तुमने रेंजर्स लगा दिए। वो आतंकवादी है कि जो आर्मी से सेलिंग करवा रहे हो। आम जनता है, लेकिन वो तो बुनियादी आम जनता है। क्या मांग कर रहे थे ये लोग? मांग कर रहे थे जो फर्जी तुमने 12-12 विधायक जो है वो वहां के लोकल के बजाय वो पाकिस्तान में रहने वालों को आप दे देते हो, वो हटाओ। वो कह रहे भाई आटे का दाम बहुत महंगा है, आटे का दाम कम करो, हम लोग खा नहीं पा रहे, वहां ना इंडस्ट्री है ना कुछ है। बिजली सारा जो है वो झेलम और नीलम रिवर के डैम से बन करके जाता है। उधर पंजाब में तुम फ्री कर रहे हो, यहां इतने महंगा कर दियो, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिजली की कीमत बढ़ रही है। और सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन जो फोन करता होगा उसके रिश्तेदार इधर भी तो हैं, तो वो बताते हैं ना कि बिजली माशाल्लाह यहाँ फ्री है, खाना बहुत महंगा है, यहाँ पे आटा रोटी भी नहीं बन सकती। जाड़े का समय आ रहा है, अभी पूरा बर्फ बर्फ हो जाएगा जी। तो उसके रिश्तेदार जो इधर रहते हैं वो बताते होंगे क्या तो मोदी फ्री में दे रहा है 20 केजी महीने का, स्कूल वो फ्री है, पैसे लगते नहीं, कपड़े भी फ्री में, जूते भी फ्री में, किताब भी फ्री में, और हॉस्पिटल बोला वो तो फ्री है, जाके श्रीनगर में ऑपरेशन करा लूंगा, पैसे नहीं मिले देने पड़ेंगे, ऐसा व्यवस्था कर दिया है मोदी। वो भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे? इसलिए मुजफ्फराबाद में वहां भारत का झंडा लगा दिया इन लोगों ने। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि कल जो जिस हिसाब से एयर चीफ सामने आए, आर्मी चीफ आए, विदेश मंत्रालय आया, यहां तो घुसने में हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, वो तो हमारी टेरिटरी है। बाकी जगह पाकिस्तान में घुसने में तो इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन भी होगा, ये तो हमारी टेरिटरी है। मेरे घर में कुछ गुंडे घुस आए, मार के भगाएंगे नहीं। हमारे मोहल्ले में कुछ गुंडे घुस करके आ गए, लोगों को तंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लूट रहे हैं, उसको मार के भगाएंगे नहीं। दिस इज अ रैशनल पोजीशन। और ये रैशनल पोजीशन जो है वो पूरी दुनिया इस बात को समझे। पॉइंट ये नहीं है जायसवाल साहब ने कहा कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का मिलना, ये तो उचक्का कौमी है। ह्यूमन राइट्स तो अपने लोगों को नहीं दे सकता, वो कश्मीरियों को क्या देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो उनके वाक्य में डिप्लोमेसी में इशारा समझना होता है। व्हाट ही सेड कि इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है, लीगल ऑक्यूपेशन किसका है, उस पर लीगल अधिकार किसका है, हिंदुस्तान का। और इसलिए वहां पे बर्बरता करोगे तो अब घुसेंगे और भगाएंगे। और यही आर्मी चीफ ने कहा कि भूगोल तुम्हारा बदल के रख देंगे। और उसके बाद याद दिला दिया एयर चीफ ने कि ज्यादा उड़ो मत, ये जो 6-6 का इशारा कर रहे हो ज्यादा उड़ो, मैं 12 गिराया हूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है
जो तुम्हारे आवास को हमने उड़ाया 314 किलोमीटर दूर। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये समझिए कि पाकिस्तान की बेवकूफ़ी की वजह से जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी खुल्लम खुल्ली गोली मार रही है, इससे जन आंदोलन रुकता नहीं है और विकराल होता है। ये और बढ़ेगा, ये इस्लामाबाद तक पहुंचेगा, ये हर जगह जो है वो। और दूसरा बवाल तो ये भी कट रहा है, अभी कहाँ कहाँ संभालोगे कि भाई गाजा के ऊपर तुम जो है सरेंडर करके जो आ गए, इजराइल को मान्यता दे दिया तुमने, और जिस हिसाब से तुमने ट्रंप के सामने जो है सब कुछ नतमस्तक होकर के सरेंडर कर दिया, उसका हिसाब बाकी के लोग लेंगे। पीओके के ऊपर दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू द टेरिटरी एंड एनेक्स इट। ये भारत का हिस्सा था, है और आगे अभी रहेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम और सही जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पीओके में लोग सड़कों पर हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को लगा था कि डंडे और बंदूक के दम पर पीओके में आंदोलन को कुचल डालेंगे, पीओके में प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भूनकर आंदोलन को खत्म कर देंगे। लेकिन मुनीर एंड कंपनी पर यह दांव उल्टा पड़ गया है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो और ज्यादा तीव्र हो गया है। वहीं भारत ने भी पीओके को लेकर एक्शन की तैयारी कर ली है, यानी कुछ घंटों में भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है पीओके के अंदर, जिसको लेकर मुनीर तक इस वक्त खौफ में नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।